आईपीएल 2020 के कैप्टन को करते हैं रेट। इंडिया में खेलनी है कैसे स्पिन, जानेंगे इनसाइडर में। और खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए, मैं हूँ साउंड स्टूडियो में रिकॉर्ड करने आया हूँ। वो जो हिस्ट्री आप देखते हैं ना, उसका वॉइस ओवर, इसलिए सन्नाटा काफी है यहाँ पर। लाइट भी थोड़ी सी डिम है, पर लाइटें जलेंगी 29 मार्च को जब आईपीएल शुरू होगी। तो फिर वो 2 महीने एकदम एक कारवां चलेगा। एंड वी आर गोइंग टू नाउ रेट द कैप्टन्स। 8 टीम, 8 कप्तान, 6 इंडियन, 2 ओवरसीज। और कौन सा कप्तान कहाँ खड़ा है। शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम? नीचे से करते हैं एक्चुअली। नंबर 8 पर, मतलब 8 और 7 में तो मतलब बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्टेड ये इवेंट है। 8 नंबर पे मैं केएल राहुल को सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि खेले, मतलब बतौर कप्तान खेले नहीं है। एक नई टीम उनको थमा दी गई है। he's got the form on his side, लेकिन बतौर कैप्टन कैसा करेंगे, इट कुड बी एनीवन्स गेस। तो फॉर नो राइम और रीजन आई पुट हिम एट नंबर 8, मतलब सबसे नीचे केएल राहुल। और नंबर 7 पे मैं रख रहा हूँ श्रेयस अय्यर को। और अय्यर की टीम हालांकि पिछले साल मतलब प्लेऑफ्स तक पहुंचे। पिछले कई सालों में देखे तो डीसी का वो सबसे बेहतरीन सीजन था। लेकिन अय्यर, आई लाइक हिम एज अ प्लेयर, आई लाइक हिम एज अ मैन, लेकिन जो उनका टीम मैनेजमेंट का जो तरीका था, रवैया था, ऐसा लगा, मतलब बाहर से देखने से ऐसा लगा कि दैट ही इज बीन गाइडेड अ लॉट बाय द कोच। मतलब वो सौरव गांगुली हो या फिर रिकी पॉन्टिंग हो। अब गांगुली नहीं होंगे, पॉन्टिंग होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा स्पून फीडिंग हो रहा हो। ये 2 साल में ऐसा लगा। हालांकि लास्ट ईयर वाज अ लिटिल बेटर देन द प्रीवियस वन, पर फिर भी नंबर 7 पे मैं उनको रख रहा हूँ। नंबर 6 पर कौन? नंबर 6 पर केन विलियमसन होते ना तो वो टॉप 3 या 4 में आते, लेकिन डेविड वार्नर है तो मैं नंबर 6 पे डेविड वार्नर, सॉरी यार, आई एम कीपिंग यू एट नंबर 6 फॉर अ सिंपल रीजन कि ऐसा आपके साथ भी होता है एक्चुअली। क्योंकि जब केन विलियमसन आते हैं तो वो कप्तानी कर रहे होते हैं, आप तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते हैं। जो कप्तान लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे मतलब 20 में से 12-13 ओवर करना पसंद करता है, तो वहां से कप्तानी होती नहीं है। और वो जो मेजर टैक्टिकल मूव्स हैं वो या तो वीवीएस लक्ष्मण, टॉम मूडी पहले थे, अब जॉर्ज रादर ट्रेवर बेलिस आ जाएंगे। वहां से सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, आप बाउंड्री लाइन पे उनको लेते हैं, उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स नॉट कैप्टेंसी इन माय बुक। तो फिर डेविड वार्नर एट नंबर 6 इन माय बुक। आप डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि टीम बहुत सक्सेसफुल है, खिलाड़ी बहुत सक्सेसफुल है, बट देन एज अ कैप्टन आई एम पुटिंग वार्नर एट 6। एट नंबर 5 आई एम गोइंग विद दिनेश कार्तिक। मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक जिस प्रकार के कप्तान, और उसमें से सबसे बड़ी बात जो रहती है वो बात यह है कि यार कप्तान आगे से लीड करना होता है, ऊपर बैटिंग करनी होती है। कप्तान वो है जो नीचे बैटिंग करता है। हालांकि अपनी टीम से बेहतर निकालते हैं लेकिन गलतियां भी करते हैं। तो पर्सनली मतलब इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस। मुझे लगता है कि बतौर कप्तान डीके इज नॉट इन द टॉप 4। तो मैं नंबर 5 पे रख रहा हूँ दिनेश कार्तिक को, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। एंड आई रियली होप दैट दिस सीजन दे डू वेल। एंड दिनेश कार्तिक, प्लीज बैट हायर यार, यू डिजर्व टू बैट हायर, यू आर गुड इनफ टू बैट हायर। तो वो मेरी उनसे गुजारिश भी रहेगी और उम्मीद भी। एट नंबर 4 आई एम गोइंग विद नंबर 4 पे विराट कोहली को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि टॉप 3 में आने लायक उनका आईपीएल में प्रदर्शन रहता नहीं है, उनकी टीम का भी नहीं रहता। उनका टीम सिलेक्शन जो है दैट्स आल्सो अंडर क्लाउड ऑल द टाइम। इनफैक्ट डीके की जगह भी रखा जा सकता था, उनको नंबर 5 पे भी आप धकेल सकते थे। आई हैव पुट हिम एट नंबर 4 एज विराट कोहली एज माय नंबर 4 कैप्टन। एक तो टीम सिलेक्शन का प्रॉब्लम रहती है, ओवर्स किसको कब देने उसकी प्रॉब्लम रहती है, बट देन ही इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इंडिया कैप्टन। तो मुझे लग रहा है कि इस साल चीजें बदलेंगी। तो फिर विराट कोहली, सॉरी ब्रदर, यू आर एट नंबर 4 इन माय लिस्ट, व्हाटएवर लिटिल इट मे मैटर। एट नंबर 3 कौन? नंबर 3 आई एम पुटिंग ही इज अ गुड कैप्टन यार, मतलब उनको कप्तानी का आइडिया बहुत अच्छा है। आगे से लीड भी करते हैं, अपनी टीम को अच्छे से चलाते भी। और मुश्किल होता है, देखिए ओवरसीज प्लेयर को कप्तानी करना बहुत मुश्किल काम है। जल्दी आके मतलब आप आते ही फटाफट अपनी टीम को समझना, किसकी क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, कब किस गेंदबाज का कैसे इस्तेमाल करना, दैट ऑल ही इज वेरी गुड एट। तो स्टीव स्मिथ एंड ऑल्सो ही एज अ फील्डर, जो उनकी एक खासियत है, काबिलियत है, जिसकी बात नहीं होती। ही पुट्स हिमसेल्फ इन दोस हॉट स्पॉट्स जहाँ पे ज्यादा गेंदें आती हैं और फील्डिंग से भी कुछ करिश्माई काम कर जाते हैं। स्टीव स्मिथ, यू आर एट नंबर 3। नाउ द क्लिफ हैंगर, जो कि पहला मैच हो रहा है, जो कि पिछले साल आखिरी मैच था। दैट वाज मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि धोनी वर्सेस रोहित, रोहित वर्सेस धोनी। अब ये किसको आप नंबर 1 पे, किसको आप नंबर 2 पर रखेंगे?
देखिए अगर टीम को देखें, टीम की क्वालिटी और डेप्थ को देखें तो रोहित शर्मा के पास बहुत डेप्थ है, बहुत बढ़िया टीम है। सबसे अच्छी टीम इनके पास रहती है, एंड इट्स नॉट फ्लूक कि ये इतने सक्सेसफुल कप्तान है। वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट इंडिया हैज सीन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। मतलब बहुत ज्यादा इंडिया के लिए नहीं करते, लेकिन मुंबई इंडियंस का जबरदस्त कप्तान। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी मतलब इट्स सिनोनिमस। ऐसा लगता है कि ये इनके अडॉप्टेड सन है, रांची के नहीं, या चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हु वुड आई रेट एट 1 एंड हु वुड रेट एट 2? रोहित एट 2 फॉर अ रीजन। आई रेट हिम हाईली, आपको ही पता है, बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि इनको कप्तानी देनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, करते भी बहुत अच्छा है, खेल को अच्छे से पढ़ते हैं, कभी एनिमेटेड नहीं होते हैं और मैच को कंट्रोल करते हैं। लेकिन चूंकि रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं ना, तो अच्छे रिसोर्सेज से अच्छा काम निकालना है। इस लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो जो पुरानी ऑस्ट्रेलिया थी, अरे भाई उसमें अब स्टीव हो कैप्टन और रिकी पॉन्टिंग हो या कोई और बना दो कैप्टन, टीम तो अच्छा ही करती है ना, क्योंकि टीम इतनी अच्छी है। अगर आपके पास बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, पोलार्ड हो, क्विंटन डीकॉक हो, आप खुद रोहित शर्मा हो, तो फिर मैच जीतना आसान हो जाता है। तो रोहित, जस्ट फॉर दैट रीजन यू आर एट नंबर 2। आई एम गोइंग विद महेंद्र सिंह धोनी एज माय नंबर 1 कैप्टन फॉर अ सिंपल रीजन। और देखिए जो काम वो करते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, और जो टीम किसी और कप्तान को आपने दे दी ना, वो टीम मुझे लगता है मतलब बॉटम 4 में फिनिश करेगी आराम से, इनफैक्ट 7 या 8। इतनी एजेड है, एकदम बुढ़ी टीम के साथ उतरे। सब ने कहा तो डैड्स आर्मी है, किसी ने कहा ये ग्रैंड डैड्स आर्मी है। उन्होंने 2 साल और टीम को ले गए ऊपर, 1 साल जीत भी गए, 1 साल फाइनल में भी पहुंच गए। ही इज अ सेंसेशनल कैप्टन। तो वो जो करते हैं, माही जो करते हैं, वो सिर्फ माही जानते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। एंड वो शेन वॉटसन को जो हम सब ने कहा ड्रॉप करो, उन्होंने कहा नहीं मैं खिलाऊंगा। कब उन्होंने पारी खेली? जब वो नॉकआउट की बारी आती है ना, तो उनके सारे घोड़े जो अरबी घोड़े हैं ना, वो बहुत तेज भागते हैं। हार इनको परेशान नहीं करती, जीत इनको ज्यादा उत्तेजित नहीं करती। मैच में इनकी शक्ल देख लो तो लगता है पोकर का सबसे बेस्ट प्लेयर ये है। बॉलर्स इनके मतलब माला पड़ते हैं इनके नाम की, कि भैया अगर माही भाई ने जहां बोला आंखें बंद करके वहां गेंद डाल दीजिए। डांट ये किसी को लगाते नहीं, और बल्ले के साथ मतलब बैटिंग नीचे करते हैं, बट लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। सो इन माय बुक number 1 is Mahendra Singh Dhoni, number 2 is of course Rohit Sharma. So this is my ranking for the IPL 2020 captains. आप लोगों को क्या लगता है बताना जरूर कि मेरी सूची से आप सहमत हैं या फिर असहमत हैं, और आप किसी और को ऊपर नीचे करना चाहते हैं। बट दैट्स अबाउट इट इन आकाशवाणी। मुझे भी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ भैया, देखिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप तब तक देखिए इनसाइडर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इंडियन कंडीशंस जो है, जो डस्टी कंडीशंस, एशियन कंडीशंस, इसमें स्पिन बॉलिंग को खेलना कैसे है, किस प्रकार से खेला जाता है। तो साउथ अफ्रीका माइट वांट टू वॉच दिस, आप प्लीज देख लीजिए। वैसे हिंदी में साउथ अफ्रीकन, अगर ट्रांसलेट करा के देखना देख लो, वरना आप लोग जो देख रहे हो वो देखते रहो। मैं जरा अपनी पढ़ा भारत में आएंगे तो स्पिन से आपका इम्तिहान लिया जाएगा। आप उसको आपने झेलना कैसे है, उसके खिलाफ खेलना कैसे है, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन होता है। तो उसकी जो छोटे जो बेसिक्स रहते हैं वो ये क्या है। सबसे पहले कि हाथ से जब गेंद छूटे ना, स्पिनर जब हाथ से गेंद छोड़ता है तो यू हैव टू जज द लेंथ क्विकली। जो पहली थिंग आपको जज करनी है वो ये है कि क्या लेंथ है, उस पर आगे जाना चाहिए या पीछे जाके खेलना चाहिए। फास्ट बॉलर के लिए यू हैव टू पिक द लाइन। स्पिनर पहले लेंथ पिक कीजिए, उसके बाद डोंट ओवर कमिट योरसेल्फ यार, क्योंकि पिच में जो भारतीय पिच होती है इतनी हरी नहीं दिखती, वो एकदम मिट्टी वाली होती है, उस पर बॉल फुदकती रहती है। तो अगर आपने ज्यादा कमिट कर दिया तो फिर यहाँ से आप बच नहीं पाएंगे। अगर ज्यादा उछली गेंद या नीचे रह गई तो अब आप अगर अपना लंबा पांव डाल दिया और आपने खड़े हो गए वहां पे, तो देन यू आर स्टक। तो ओवर कमिट नहीं करना है, छोटे पैर से शुरू में रखना है। और जो हाथ है ना, एक तो सॉफ्ट हैंड से खेलना है और थोड़ा सा ऊपर रखने हैं हाथ। हमेशा बैट को पैड से थोड़ा सा आगे, ताकि आप बैट से खेलें, पैड से नहीं। बैट पैड नहीं होंगे। हाथ को थोड़ा ऊपर इसलिए रखना है कि अगर वो ज्यादा गेंद उछलती है तो आपका डिफेंस यहाँ पर लगे, आपके ग्लव्स पर नहीं। हाथ नीचे होंगे तो आप वहां फंस जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ डिफेंस से काम चलेगा नहीं ना, आपको रन भी बनाने हैं। अब रन बनाने का क्या तरीका है? देखिए, लोग कहते हैं कि आप कदमों का इस्तेमाल कीजिए। मैं कहूंगा कि नॉट फॉर रनिंग डाउन द पिच, क्योंकि अगर आपने स्टेप आउट किया और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, आप गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए ना, तो बिल्कुल बीच में आप खड़े रह जाएंगे। वो थोड़ी शर्मनाक सी बात होगी, सामने से गेंद निकल जाएगी। तो वहां नहीं, मैं कहूंगा ये जो 4 साढ़े 4 फुट की जो क्रीज है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप जरा बैकफुट पे जाके बहुत सारी स्पिन खेलने की कोशिश कीजिए, बैकफुट से खेलने की कोशिश कीजिए। और अगर गेंदबाज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब रफ बन जाएगा ऑफ स्टंप के बाहर, वो एक यहाँ जगह पे बिठा लेगा गेंद को। अब यहाँ से ना तो आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ से आपको उसको हटाना पड़ेगा। इफ यू अलाउ से समबडी लाइक अश्विन या फिर जाडेजा या फिर कोई और अच्छा स्पिन गेंदबाज है, अगर आपने उसको अलाउ किया कि यहाँ लगातार गेंद डालता रहे, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आउट हो जाएंगे आप। तो फिर या तो आप यहाँ से स्वीप लगाइए, यहाँ से आप रिवर्स स्वीप लगाइए। अब इस गेंद को हटाने के लिए आप स्टेप आउट करके गेंद की पिच तक पहुँचें। अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आप अपने आप को मौका देंगे रन बनाने का। और एक आखिरी बात ये रहती है, ये विजिटिंग टीम्स के लिए है, कि जब आप बॉल टर्न ना हो रही हो तो आप सीधे बल्ले से खेलते हैं।
लेकिन जहाँ ज़्यादा टर्न हो रही हो तो बल्ला तिरछा करना पड़ता है, उंगली टेढ़ी करेंगे ना तभी घी निकलेगा, यहाँ पे तभी रन निकलेंगे। तो यहाँ पे स्वीप, यहाँ पे आप बैक फुट से वो जो पंच लगती है, कहते हैं कट लगता है, पुल लगता है, इन पे फोकस करना पड़ेगा अगर आपको भारत में सफल होना है स्पिन के खिलाफ। चलिए, मेरी रिकॉर्डिंग हुई खत्म, आपका भी इनसाइडर भी हुआ खत्म। आप बताना कैसा लगा आपको, क्योंकि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं इनसाइडर को बनाने के लिए। आईपीएल में भी बड़ा कुछ खास आएगा, बट देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्रिकेट, इट्स ऑल्सो अबाउट द अदर स्पोर्ट्स। अब बाकी खेल जगत में क्या हो रहा है उसकी खबरें जानिए आप स्पोर्ट्स रैप में। मैं चलता हूँ, घर पे बच्चे बुला रहे हैं और फिर धर्मशाला भी जाना है मैच के लिए। इंडियन सुपर लीग सीजन 6 का सेमीफाइनल लेग हो चुका है समाप्त और हमें पता है कि इस सीजन के फाइनलिस्ट हैं कौन। 14 मार्च 2020 को आईएसएल फाइनल में मुकाबला होगा दोनों 2 टाइम्स आईएसएल चैंपियंस रह चुकी चेन्नई एफसी और एटीके का। सेकंड लेग में चेन्नई पहुंचे एफसी गोवा के होम ग्राउंड पे 4-1 की लीड लेके। एफसी गोवा ने ये डेफिसिट ओवरटर्न करने के लिए एक एग्रेसिव माइंडसेट से ये मुकाबला खेला और हाफ टाइम से पहले ले ली 2-0 की बढ़त। लेकिन हाफ टाइम के बाद चेन्नई ने की वापसी और दाग दिए 2 गोल। अंत में एफसी गोवा की लाख कोशिशों के बाद वो ये मैच तो जीत गए 4-2 के स्कोर से, मगर एग्रीगेट स्कोर लाइन पे चेन्नई एफसी कर गई प्रोग्रेस फाइनल के लिए 6-5 के स्कोर से। उधर दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियंस बेंगलुरु एफसी पहुंची एटीके के होम ग्राउंड 1-0 का एडवांटेज लेके, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम के एटमॉस्फेयर ने एटीके को लिफ्ट किया और उन्होंने इस टाई में की वापसी और मैच जीता 3-1 के स्कोर से, जिसका मतलब एग्रीगेट स्कोर 3-2 से एटीके पहुंचा फाइनल में। 14 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में मुकाबला होगा आईएसएल हिस्ट्री की 2 सबसे सक्सेसफुल टीम्स का, चेन्नई एफसी और एटीके, आईएसएल सीजन 6 की ट्रॉफी के लिए और इस लीग की सबसे सक्सेसफुल टीम बनने के लिए। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम और 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अमित पांगल अब सिर्फ एक जीत दूर हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए। एशियन क्वालिफायर्स के राउंड ऑफ 16 का मैच जीत के दोनों ने जगह बनाई क्वार्टर फाइनल्स में। मैरी कॉम ने कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट न्यूजीलैंड की टैस्मन बेनी को हराया 5-0 और अब क्वार्टर्स में उनका सामना होगा फिलिपिनो आयरिश मैग्नो के साथ। उधर अमित पांगल का लास्ट 16 का बाउट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, जहां उन्होंने एक हार्ड फॉट बाउट जीता 3-2 के स्कोर से मंगोलियन एंकमांदाक खरू के खिलाफ। उनका क्वार्टर फाइनल मैच होगा फिलीपींस के कार्लो पालम के खिलाफ, जिसे उन्होंने 2018 एशियन गेम्स के सेमीज और 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के क्वार्टर फाइनल्स में ऑलरेडी हरा चुके हैं। ऑल द बेस्ट यू टू। चलिए, कैसा लगा आपको एपिसोड जरूर बताइएगा और अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और मेहनत भी हम बहुत कर रहे हैं तो फिर अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि आपको मतलब कैसा लगा शो। कमेंट का सेक्शन है वो भी भर दीजिएगा। बट देन नाउ आई शैल गेट गोइंग। आप देखिए अपने शॉट मेरी आकाशवाणी और फिर कल फिर मिलेंगे, फिर करेंगे बढ़िया बढ़िया बात। अभी के लिए टाटा बाय बाय। एक स्लिप, बाहरी किनारा, कमाल का कैच, बल्लेबाज तब। वीवीएस एक बार फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये कैच पकड़ा है। सेलिब्रेशन, स्लिप, सिली पॉइंट, बड़ा किनारा, खूबसूरत कैच, वन ऑफ द बेस्ट। वाह भाई वाह, आउटस्टैंडिंग।